बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी आज आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि रजब का महीना शुरू हो चुका है और रजब पे बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह की नियाज़ फ़ातिहा करते हैं। तो आज उन लोगों के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार और ख़स्ता सी ये टिक्कियाँ बन के तैयार होंगी। मीठी टिक्की आज हम बना रहे हैं। वैसे तो आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन असल जो इसको बनाया जाता है वो रजब की नियाज़ पे बनाया जाता है। तो आप भी इसको एक बार इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार, अंदर से खस्ता बनेंगी, ऊपर से क्रिस्पी बनेंगी। तो एक बार इसी मेजरिंग से इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बड़ी ही मज़ेदार बनने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पर मेजरिंग का ख़ास ख्याल रखना है आप लोगों ने। यहाँ पर ये देखें, 1 कप मेरे पास मेजरिंग वाला है। उसका हमने 1 कप मैदा ले लेना है छना हुआ, और उसके बाद हाफ कप हमने ले लेनी सूजी। सूजी हमारे पास मोटी वाली नहीं है, ये बारीक वाली सूजी होती है ना, वो हमने ली है। और जितनी हमने सूजी लेनी है ना, उतनी ही हमें पिसी हुई चीनी चाहिए है। तो ये तीनों चीज़ इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं। तो हाफ कप चीनी, हाफ कप सूजी और 1 कप मैदा। ये आप इस मेजरिंग कप से नहीं नाप रहे, आप कोई भी कप ले रहे हैं ना, उसी का आप हाफ कर लें और वो सूजी और चीनी ऐड कर दें। इसके बाद हमने 3 टेबल स्पून डाल देना है घी। तो ये मेरे पास देसी घी है, मेल्ट कर लिया था मैंने इसको माइक्रो में। आप कोई भी घी डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, हमने घी ही ऐड करना है इसमें। 3 टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे इसके बाद। अब ये तीनों चारों चीज़ें जो है इसके मेन इंग्रेडिएंट है, ये जा चुके हैं। अब इसको हमने फ्लेवर देना है। आप फ्लेवर कुछ भी दे सकते हैं इसमें। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सेसमी सीड, 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। 2 से 3 आप कर सकते हैं, जितने ज़्यादा आप पसंद कर रहे हैं, कम डालना चाह रहे हैं तो कम कर दीजिए। उसके अलावा यहाँ पर आप पिसा हुआ खोपरा भी ऐड कर सकते हैं, पिसे हुए बादाम भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ तिल ऐड किए हैं 2 टेबल स्पून। और उसके बाद इन सब चीज़ों को हमने देखे हाथों से ऐसे मसलना है, जैसा कि मैं मसल रही हूँ, वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से मसलते हुए इन सब चीज़ों को हमने ये जान कर लेना है। सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो ये कुछ इस तरह का ये मुट्ठी हमारी बनने लगेगी। जब हमारी मुट्ठी बनने लगी है तो समझिए हमारी जो ये टिक्कियाँ बनेंगी ना, बहुत ही खस्ता बनेंगी। अगर मुट्ठी हमारी बिखर रही है बनाते हुए तो टिक्कियाँ भी हमारी बिखरेंगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर मुट्ठी बिखर रही है तो आप थोड़ा सा घी इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, दूध ले लेना है हमें। तो दूध नीम गर्म है मेरे पास और आधा कप मैंने ले लिया है। तो आधा कप पूरा इसके अंदर नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके हमने ऐड करना है। और आप देखें इसको मैं कितने टाइटली हाथों से गूंद रही हूँ। तो इतना ही आपने रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी हम नहीं करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा टाइट हम करेंगे तो जो हमारी टिक्कियाँ वो हार्ड हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए हमारी जो इसकी डो बन चुकी है। अब इसको रेस्ट देना है 10 मिनट का, क्योंकि सूजी हमने इसके अंदर ऐड की है तो सूजी थोड़ा सा फूलेगी इसके अंदर। तो इसलिए 10 मिनट के लिए आप ज़रूर छोड़िएगा, इसको ढक के रख देते हैं। 10 मिनट बाद मिलते हैं। यहाँ देखें 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल के काउंटर पर सेट कर लेते हैं। तो डो हमारी बहुत ही अच्छे से परफेक्टली सेट हो चुकी है। अब जब इसकी टिक्की बनेगी ना, तो बहुत ही आराम से और बहुत ही खस्ता बनेगी। अब इसको हमने 2 पोर्शन में डिवाइड कर देना है और उसके बाद हम इसको रोल करेंगे। पेड़े बना लेते हैं 2 और इसकी रोल करते हुए इसकी एक रोटी बना लेते हैं। इसकी थिकनेस कितनी रखनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसकी थिकनेस हम जितनी ज़्यादा रखेंगे तो उतना ही ये कुकिंग टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें। इसलिए थिकनेस में इसकी बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगी, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होंगी और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होंगी। तो रोटी बेलने के बाद इस तरह का कोई कटर या कोई गिलास वगैरह आप ले सकते हैं उसकी शेप के लिए। छोटे बना रहे हैं, छोटा गिलास ले लें, छोटा कटर ले लें। मैं मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। तो ये देखें, इस तरह के हमने निकाल देने हैं, शेप इसके निकाल देने हैं। और फिर से जो एक्स्ट्रा हमारा जो बच गया है इसके साइड के एजेस, उसको निकाल के दोबारा से पेड़ा बनाकर हम इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। यहाँ देखें थिकनेस आप देख सकते हैं मैंने कितनी थिकनेस रखी है इसकी। बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। इस तरह की रखेंगे तो फटाफट से हमारे ये कुक भी हो जाएंगी और बहुत ही अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएंगी, कच्ची भी नहीं रहेंगी और बहुत खस्ता बनेंगी। तो सभी को हम इस तरीके से बेलकर काट के निकाल के रख लेंगे और उसके बाद इसका फ्राई का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो फ्राई करते टाइम भी बहुत ख्याल रखना होता है इसका, क्योंकि फ्राई करते टाइम ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और ये अंदर बिखरने लगती हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी आपको मैंने करके बताई है, जिससे ये बिखरेंगी भी नहीं
और आपकी टिक्किया भी जो है बहुत ही सॉफ्ट और आराम से पकेंगी। तो ये देखें, अब ऑयल का टेम्परेचर यहाँ पर आप देखें इतना हो कि ये देखें डालने के बाद इतने हल्के हल्के से बबल्स आने लगे। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा तो ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगी, कलर डार्क हो जाएगा, लेकिन कुक नहीं होंगी अंदर से। तो यहाँ देखिए मैं सभी को डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा भी हमने इसमें नहीं डालना है, सिर्फ 3 से 4 ही डालिएगा, बाकी आप अपने पैन के हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन ओवर क्राउड बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम इसमें, क्योंकि टेम्परेचर इसका फिर बैठ जाता है और फिर हमारी जो भी चीज़ होती है ना वो फिर परफेक्टली नहीं बन के निकलती है। तो ये देखें 1 से 1.5 मिनट के बाद ना ये अपने आप ऊपर आने लगेंगी, जैसा कि आ गई हैं। ऊपर आने के बाद भी हमने इसको बिल्कुल टच नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट होती हैं, अगर टच करेंगे तो ये बिखर भी सकती हैं। आपने इसको नीचे जो है साइड इसकी वो ब्राउन होने तक का इंतज़ार करना है, हल्का सा इसमें कलर आ जाएगा, उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। देखिए हल्का हल्का सा इसमें कलर आने लगा है। अब इसकी साइड को हम चेंज कर देते हैं, बड़े ही एहतियात के साथ हमने इसको चेंज करना है, जल्दी बिल्कुल नहीं दिखानी है। आपको ये नज़र आ रही होगी कि ये कितनी सॉफ्ट है, अगर बहुत तेज़ी दिखाई हमने, जल्दबाजी दिखाई ना, तो ये टूट जाएंगी। तो बड़े ही आराम से एहतियात के साथ हमें इसको पलटना है। अब इसको साइड चेंज करने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक पकने देना है। फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है आपने, फ्लेम बिल्कुल भी हाई मत कीजिएगा, मीडियम टू लो फ्लेम रखिएगा। और उसके बाद देखें इतनी ही देर में हमने ये तकरीबन लगेंगे इसका एक बैच फ्राई होने में 4 मिनट तो आपको पक्के लगेंगे। अगर आपने टिक्कियाँ मोटी रखी हैं, थिकनेस उसकी ज़्यादा रखी है, तो आपको इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन ये वाली थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है, आराम से जल्दी से बन के तैयार भी हो जाएंगी और बहुत ही खस्ता सी बनेंगी। ये देखें नज़र आ रहा होगा आपको, इसके ऊपर क्रैक आए हुए हैं, तो मतलब बहुत अच्छी खस्ता बनी है ये। तो इसी तरीके के सारी टिक्कियों को हमने फ्राई करके निकाल देना है। टेम्परेचर का भी ख्याल रखना है आपने बहुत ज़्यादा, तो ही आपकी जो है ये टिक्कियाँ बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। दूसरा बैच भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो 1 कप मैदे के अंदर देखिए हमने कितनी ढेर सारी सी ये बना भी ली हैं और फटाफट से भी बन गई हैं। तो बहुत ही जल्दी वाली रेसिपी आपके साथ शेयर की है, तो एक बार इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो हर कोई इसको इजीली खा सकता है, बच्चे बड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये होता है ना बाजू का हार्ड बन जाती है, दांतों से टूटती नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपको मैं दिखाती हूँ इसका अंदर का टेक्सचर, ऊपर से ये क्रिस्पी होगी, अंदर से ये खस्ता होगी, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, बच्चे बड़े सभी इसको शौक से खाएंगे। ये काफ़ी हेल्दी सी हमारी ये टिक्कियाँ होती हैं और इसको सभी लोग सिर्फ रजब के अलावा भी बहुत पसंद करते हैं, इसको बना के रखा करते हैं और जब भी उनका दिल चाहता है मीठे का तो इस तरीके से बना के वो खा सकते हैं। ये देखिए अंदर से इसका टेक्सचर कितना अच्छा खस्ता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।